नमस्कार, आपका हमारे न्यूज चैनल UK24 न्यूज में स्वागत है। कांग्रेस प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव का 4 दिवसीय उत्तराखंड दौरा, बागेश्वर उपचुनाव के लिए करेंगे प्रचार। कांग्रेस प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव 4 दिवसीय उत्तराखंड दौरे पर आ रहे हैं। 26 अगस्त को देवेंद्र यादव दिल्ली से सीधे बागेश्वर पहुंचेंगे। यहां देवेंद्र यादव बागेश्वर उपचुनाव की तैयारियों का जायजा लेंगे, साथ ही कांग्रेस कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र देंगे। इसके साथ ही देवेंद्र यादव जिला अध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष और वरिष्ठ नेताओं के साथ भी बैठक करेंगे। 50 लीटर अवैध शराब के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार, 500 लीटर लहन भी किया गया नष्ट। लक्सर में पुलिस ने 2 अलग अलग जगहों पर छापेमारी कर 50 लीटर अवैध शराब के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। साथ ही 500 लीटर लहन और शराब बनाने के उपकरण भी बरामद किए गए। बहरहाल बरामद लहन को पुलिस ने मौके पर ही नष्ट कर दिया है। 31 अगस्त तक बंद रहेगा कॉर्बेट का फाटो जोन, जानिए क्या है वजह। उत्तराखंड में लगातार हो रही बारिश, जिसके कारण जनजीवन अस्त व्यस्त है। लगातार हो रही बारिश के कारण पूरे वर्ष खुलने वाले फाटो पर्यटन जोन को भी 31 अगस्त तक बंद कर दिया गया है। बारिश के कारण मार्गों को क्षतिग्रस्त होने के कारण तराई पश्चिमी प्रभाग ने यह फैसला लिया है। HNB गढ़वाल यूनिवर्सिटी के कुलपति की बुद्धि शुद्धि के लिए छात्रों ने किया यज्ञ, जानिए क्या। HNB गढ़वाल यूनिवर्सिटी में छात्र अनिश्चितकालीन धरने पर डटे हैं। धरनारत इन छात्रों ने कुलपति की बुद्धि शुद्धि के लिए यह यज्ञ किया। उनका कहना है कि CUET की अनिवार्यता की वजह से उत्तराखंड के छात्र हिम्मती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय में प्रवेश नहीं ले पा रहे हैं। लिहाजा उत्तराखंड के छात्रों को 50% आरक्षण दिया जाए। उत्तरकाशी के भैंद गांव में पांडव लीला की धूम देखने उमड़ा जन सैलाब। उत्तरकाशी जिले के सुदूरवर्ती क्षेत्र गाजड़ा पट्टी के भैंद गांव में आजकल पांडव लीला का मंचन हो रहा है, जिसे देखने के लिए बड़ी संख्या में आसपास के ग्रामीणों की भीड़ उमड़ रही है। स्थानीय ग्रामीण कृष्णा सेमवाल ने कहा, गजड़ा क्षेत्र के हर गांव में आज से 40 साल पहले ऐसे आयोजन किए जाते थे। अब पलायन एवं आधुनिकता के कारण ऐसे आयोजन कमी देखने को मिल रहे हैं। इस बार ग्रामीणों ने इस पांडव लीला में बाहर से कलाकारों को बुलाकर इसका आयोजन करवाया है, जिसमें बुजुर्गों से लेकर बच्चे तक हर कोई अपनी भूमिका निभा रहा है। साथ ही स्थानीय लोगों पर पांडवों के पसवा देवता के रूप में अवतरित होकर आशीर्वाद दे रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि पांडवों का उत्तराखंड से बड़ा नाता है। पांडव जब वनवास पर गए थे तो कई लंबे समय तक उत्तराखंड सहित उत्तरकाशी के जंगलों में उन्होंने निवास किया था। यही कारण है कि आज भी कई ग्रामीण क्षेत्र में लोगों पर पांडवों के पशवा अवतरित होते हैं। बताया जाता है कि पहले जब लोगों के पास मनोरंजन के साधन नहीं होते थे तो लोग गांव में पांडव लीला का आयोजन करते थे, जिसमें गांव के हर वर्ग, हर उम्र के लोगों का मनोरंजन होता था। धीरे धीरे अब आधुनिकता की चकाचौंध में यह प्रथा विलुप्त होने की कगार पर है। खाद्य सुरक्षा विभाग और ड्रग्स विभाग के मेडिकल स्टोर पर छापेमारी, दुकान बंद कर भागे दुकानदार। हल्द्वानी के लाल कुआं में मेडिकल स्टोर पर एक्सपायरी दवाइयां बेचने की शिकायत पर आज तहसीलदार मनीषा बिष्ट के नेतृत्व में छापेमारी की गई। इसी बीच कई मेडिकल स्टोर के मालिक और दुकानदार अपनी दुकानें बंद कर फरार हो गए। पुराने पुश्तों पर ही बना दी 4.5 करोड़ की अप्रोच रोड, सड़क बही तो विभाग दे रहा अजीबोगरीब बयान। बारिश में सड़कों के निर्माण पर सिंचाई विभाग की लीपापोती भी सतह पर आ गई है। अमूमन नहरों और तटबंधों का काम करने वाले सिंचाई विभाग ने 3 महीने पहले गंगोत्री नेशनल हाईवे की अप्रोच रोड बनाई। जल्दबाजी में बनी सड़क की सुरक्षा के लिए किनारे पर पुश्तों का निर्माण नहीं किया गया। नतीजतन चंद्रभागा नदी के उफान से सड़क का कई मीटर हिस्सा ढह गया। कटाव होने पर आनन फानन में अधिकारी मौके पर पहुंचे। अब वाहन सवारों की सुरक्षा के मद्देनजर सड़क पर आवागमन प्रतिबंधित कर दिया गया है। नदी का रुख मोड़ने के लिए पोकलैंड मशीन लगाई गई है। दोस्त ने कमरे पर बुलाकर छात्रा के साथ किया रेप, तबियत बिगड़ने पर अस्पताल में भर्ती कराकर हो गया फरार। देहरादून में B.Pharma की छात्रा को एक युवक ने दोस्ती कर फंसाया, फिर अपने कमरे में ले जाकर उसका रेप कर दिया। जब उसकी तबियत बिगड़ी तो उसे अस्पताल में भर्ती करवा दिया। इसके बाद छात्र के भाई को फोन पर जानकारी देकर रफू चक्कर हो गया। वही छात्रा के आंतरिक अंगों से ब्लीडिंग होने पर उसे दून अस्पताल रेफर कर दिया गया है। अब आरोपी को पुलिस खोज रही है। 30 अगस्त को ही मनाया जाएगा रक्षाबंधन का पर्व, जाने शुभ मुहूर्त। रक्षाबंधन ऐसा त्योहार है जो भाई बहन के प्यार का प्रतीक है। इस दिन बहनें अपने भाई को राखी बांधकर उनकी लंबी उम्र की दुआ मांगती है। लेकिन इस बार रक्षाबंधन को लेकर लोगों के सामने असमंजस की स्थिति पैदा बनी है। वहीं लोग 30 अगस्त तो कुछ 31 अगस्त को रक्षाबंधन की तिथि बता रहे हैं। ऐसे में गंगा सभा द्वारा असमंजस की स्थिति को दूर करने के लिए एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें रक्षाबंधन को लेकर विद्वानों व ज्योतिषाचार्यों की राय ली गई और रक्षाबंधन का शुभ मुहूर्त निकाला गया। मून मिशन की सफलता का हिस्सा बना कोटद्वार का लाल, पत्नी के साथ निभाई अहम भूमिका। भारत का मिशन चंद्रयान 3 सफल हो गया। इस सफलता का हिस्सा दुगड्डा के रहने वाले वैज्ञानिक दीपक अग्रवाल और उनकी पत्नी पायल अग्रवाल भी बनी है। दीपक अग्रवाल इसरो में थर्मल वैज्ञानिक है। उनकी पत्नी सॉफ्टवेयर वैज्ञानिक के तौर पर चंद्रयान 3 का हिस्सा बनी। दुबई से प्राइवेट पार्ट में छिपाकर ले जा रहा था सोना, देहरादून एयरपोर्ट पर CISF ने पकड़ा।
जॉलीग्रांट एयरपोर्ट देहरादून में सीआईएसएफ जवानों ने एक शख्स को सोने की तस्करी करते हुए पकड़ा। आरोपी दुबई से सोना अपने प्राइवेट पार्ट पर छिपाकर ले जा रहा था। जॉलीग्रांट एयरपोर्ट पर सोने की तस्करी का पहला मामला सामने आया है। चंडी देवी की पहाड़ी का होगा जियोलॉजिकल सर्वे। डीएम ने शासन को लिखा पत्र। 23 अगस्त को हुआ था भूस्खलन। हरिद्वार में भारी बारिश के कारण मां चंडी देवी की पहाड़ी पर हुए भूस्खलन के बाद पहाड़ का जियोलॉजिकल सर्वे करवाया जाएगा। इस संबंध में शासन को भी पत्र लिखा गया है। जिलाधिकारी धीराज सिंह गब्रियाल ने ये जानकारी दी है। बागेश्वर लोक निर्माण विभाग की आवासीय कॉलोनी में अवैध निर्माण पर रोक, हाईकोर्ट ने जारी किया नोटिस। बागेश्वर लोक निर्माण विभाग की आवासीय कॉलोनी में अवैध निर्माण मामले पर हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। हाईकोर्ट ने तत्काल प्रभाव से निर्माण पर रोक लगा दी है। साथ ही संबंधित पक्षकारों को नोटिस जारी कर अधिशासी अभियंता लोक निर्माण विभाग को तलब किया है। एम्स ऋषिकेश के 8 अधिकारी कर्मचारियों के खिलाफ सीबीआई ने दर्ज किया मुकदमा। 6 करोड़ के घोटाले का मामला। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान ऋषिकेश के कई अधिकारियों की मुश्किलें बढ़ने वाली है, क्योंकि उपकरणों की खरीद में हुए घोटालों में सीबीआई एम्स ऋषिकेश के 8 अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। कैबिनेट मीटिंग। 5 से 8 सितंबर तक मानसून सत्र। आम लोग कर सकेंगे सरकारी संपत्ति का उपयोग। पढ़े सभी बड़े फैसले। गुरुवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में सचिवालय में मंत्रिमंडल की बैठक हुई। कैबिनेट बैठक में कुल 30 प्रस्ताव पर चर्चा की गई। मंत्रिमंडल की बैठक में सभी कैबिनेट मंत्री शामिल रहे। कैबिनेट बैठक के अहम बिंदु। 5 सितंबर से 8 सितंबर तक देहरादून में आयोजित होगा मानसून सत्र। प्रदेश की कई नगर पालिकाओं का विस्तार किया गया है, जिसके तहत नरेंद्र नगर की सीमा का विस्तार किया गया। चमोली जिले के घाट विकासखंड को नगर पंचायत बनाया गया। नगर पंचायत कीर्तिनगर का भी सीमा विस्तार किया गया। पिथौरागढ़ के मुनस्यारी क्षेत्र को नगर पंचायत बनाया गया। नगर पालिका परिषद हरबटपुर देहरादून का सीमा विस्तार किया गया। नगर पालिका रुद्रप्रयाग का सीमा विस्तार किया गया। नैनीताल की नगर पंचायत भीमताल को नगर पालिका बनाया गया। वन्यजीव संघर्ष राहत वितरण नियमावली 2023 को मिली मंजूरी। अब घायल होने पर 15,000, गंभीर रूप से घायल होने पर 1 लाख, मौत होने पर 6 लाख रुपए की धनराशि दी जाएगी। मनरेगा में बीडीओ के पावर को बढ़ाया गया। मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा शोध प्रोत्साहन योजना को मंत्रिमंडल से मंजूरी मिली। शोध करने वाले छात्रों को दिए जाएंगे 50,000 रुपए। देवभूमि उद्यमिता योजना को मंत्रिमंडल की मंजूरी मिली। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत संचालित होगी यह योजना। साल में 3,000 छात्रों को दी जाएगी ट्रेनिंग। अतिशीघ्र सेब उत्पादन योजना को मिली मंजूरी। 50,000 हेक्टेयर क्षेत्रफल में लगाई जाएगी सेब की फसल। अगले 8 साल के लिए शुरू की गई यह योजना। चिकित्सा शिक्षा विभाग में मेडिकल कॉलेज के लिए नर्सों की भर्ती वर्षवार की जाएगी। उत्तराखंड राज्य में गारंटी और सिक्योरिटी शुल्क को घटाया गया। पिटकुल के एनुअल फाइनेंशियल रिपोर्ट को सदन में रखने को मंजूरी। खिलाड़ी को सरकारी नौकरी। मंत्रिमंडल बैठक में फैसला लिया गया कि अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर बेहतर प्रदर्शन करने वाले राज्य के खिलाड़ियों को सरकारी विभागों में नियुक्ति दी जाएगी। साल 2013 के बाद के खिलाड़ियों को भी इसका लाभ मिलेगा। इन खिलाड़ियों को 2000 से 5400 ग्रेड पे तक की नौकरी मिलेगी। खिलाड़ियों के लिए पुलिस विभाग में डिप्टी एसपी के भी 2 पद सृजित किए गए हैं। खिलाड़ियों की नियुक्ति के लिए 6 विभागों को चयनित किया गया है। खेल विभाग के राजपत्रित नियमावली को मंत्रिमंडल की मंजूरी। प्रांतीय रक्षक दल के स्वयंसेवकों के कल्याण कोष को संशोधित करते हुए नई नियमावली बनाए जाने की मंजूरी। प्रतियोगी परीक्षाओं के छात्रों को 50% उत्तराखंड परिवहन की बसों में छूट दी जाएगी। एकल सदस्य समर्पित आयोग के कार्यकाल को 6 महीने में बढ़ाया जाएगा। वित्त विभाग के वार्षिक लेखा परीक्षा प्रतिवेदन को सदन में रखने की मंजूरी। माध्यमिक शिक्षा विभाग के संशोधन नियमावली को मंजूरी। भविष्य में इस तरह के संशोधन के लिए विभागीय स्तर पर कमेटी बनाकर किए जाएंगे संशोधन। पंतनगर एयरपोर्ट में 1372 मीटर के रनवे को बढ़ाकर 3000 मीटर करने पर मंजूरी। भूमि अतिक्रमण के लिए दिए जाने वाले कंपनसेशन के लिए सीएम DCS की अध्यक्षता में बनाई जाएगी कमेटी। पॉली हाउस बनाने के लिए न्यूनतम क्षेत्रफल 50 वर्ग मीटर किया गया, जबकि पहले 100 वर्ग मीटर था। लोक सेवा आयोग में अध्यक्ष और सदस्य की नियुक्ति में संशोधन किया गया। आम लोग कर सकेंगे सरकार संपत्ति का उपयोग। बैठक में फैसला लिया गया कि अब सभी चीफ संस्थाओं को छोड़कर बाकी सरकारी संपत्तियों का आम लोग भी इस्तेमाल कर सकेंगे। सरकारी कामों के उपयोग के बाद आम लोग इनका लाभ उठा सकेंगे। इससे मिलने वाले रेवेन्यू का 50% हिस्सा संबंधित विभाग या कार्यालय और 50% राजस्व में जमा होगा। इसके लिए लोकल प्रशासन के स्तर पर कमेटी बनाई गई है। बड़ी संस्थाओं को छोड़कर बाकी संपत्तियों और प्रॉपर्टी पर ये रूल लागू होगा। NIT उत्तराखंड के प्रभारी कुलसचिव डॉक्टर धर्मेंद्र त्रिपाठी दुनिया के टॉप वैज्ञानिकों में हुए शामिल। देश में 9वां स्थान। दुनिया के टॉप साइंटिस्टों की लिस्ट में NIT श्रीनगर उत्तराखंड के प्रभारी कुलसचिव और गणित विभाग के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर धर्मेंद्र त्रिपाठी का नाम भी शामिल हो गया है। वहीं बेस्ट मैकेनिकल एंड एरोस्पेस इंजीनियरिंग साइंटिस्टों के तौर पर प्रोफेसर डॉक्टर धर्मेंद्र त्रिपाठी को देश में 9वां स्थान मिला है। उत्तराखंड की महिला समूहों को मुख्यमंत्री सशक्त बहना उत्सव योजना का तोहफा। सीएम धामी ने किया शुभारंभ।
उत्तराखंड में मुख्यमंत्री सशक्त बहना उत्सव योजना का शुभारंभ हो गया है। देहरादून सचिवालय में योजना के शुभारंभ के मौके पर सीएम धामी ने कहा कि मातृ शक्ति का हर क्षेत्र में अतुलनीय योगदान है। मुख्यमंत्री सशक्त बहना उत्सव योजना में महिला समूह द्वारा तैयार किए गए उत्पादों को बिक्री के लिए प्लेटफॉर्म मिलेगा। लकड़ी नीलामी में घोटाला का मामला, वन विकास निगम के 4 कर्मचारी निलंबित, लालकुआं कोतवाली में केस दर्ज। नैनीताल जिले के लालकुआं वन विकास निगम के डिपो में लकड़ी की नीलामी में घोटाला करने वाले 4 अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ लालकुआं कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया गया है। इसके साथ 4 अधिकारियों और कर्मचारियों को निलंबित भी कर दिया गया है। बागेश्वर में स्कूल जा रही छात्राओं पर झपटा गुलदार, 2 जाबाज छात्रों ने जान पर खेलकर ऐसे बचाई जान। उत्तराखंड के बागेश्वर जिले में इन दिनों लोग गुलदारों के आतंक से काफी परेशान हैं। आए दिन गुलदारों के हमले की घटनाएं सामने आती रहती हैं। गुरुवार 24 अगस्त को भी गुलदार ने स्कूल जा रही 2 छात्राओं पर हमला कर दिया। हालांकि वहीं से गुजर रहे अन्य 2 छात्रों ने हिम्मत दिखाते हुए गुलदार पर उल्टा हमला बोल दिया, जिससे गुलदार भाग गया और लड़कियों की जान बच पाई। पौड़ी बस अड्डे का गार्डर पुल सोशल मीडिया पर बना चर्चा का विषय, इंजीनियरिंग पर उठे सवाल। इन दिनों 8वें अजूबे के रूप में सोशल मीडिया पर एक गार्डर पुल खूब वायरल हो रहा है। लोगों द्वारा इसके डिजाइन पर जमकर मजाक बनाया जा रहा है। 8वें अजूबे की संज्ञा पाने वाला है पुल कहीं और नहीं बल्कि मंडल मुख्यालय पौड़ी का है। यह पुल पौड़ी के बहुचर्चित निर्माणाधीन बस अड्डे को माल रोड से जोड़ रहा है। चंद्रयान 3 मिशन मून में उत्तराखंड का बेटा भी शामिल। मुख्य टीम का हिस्सा है नैनीताल के जितेश। चंद्रयान 3 को चंद्रमा तक पहुंचाने में उत्तराखंड के युवा वैज्ञानिक का भी बड़ा योगदान है। जी हां, उत्तराखंड के रहने वाले जितेश धारियाल चंद्रयान 3 की प्रमुख टीम का हिस्सा हैं। जितेश धारियाल इस समय इसरो में मैकेनिकल वैज्ञानिक के पद पर हैं। चंद्रयान 3 की सफलता के बाद उनके घर पर बधाई देने वालों का तांता लग गया। मौसम अलर्ट, आज कई जिलों में भारी बारिश का रेड अलर्ट। देहरादून और बागेश्वर में जमके बरसे मेघ। मौसम विभाग ने उत्तराखंड के 4 जिलों में आज 24 अगस्त को भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। वहीं मौसम विभाग की माने तो प्रदेश में 26 अगस्त तक बारिश का ये दौर जारी रहेगा। मौसम विभाग की चेतावनी को देखते हुए पुलिस प्रशासन भी अलर्ट पर है। उत्तराखंड से संबंधित ऐसी ही खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।